नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है पिंपल्स के ऊपर। क्या इसके कॉजेस होते हैं और कैसे इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पिंपल्स को हम एक्ने के नाम से भी जानते हैं और ये आपकी स्किन में तभी अकर करते हैं जब आपकी स्किन के अंदर जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और उनके जो पोर्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मीन्स किसी प्रकार की बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण अगर ये सब समस्याएं होती हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स एक ऐसी समस्या है जो ऑल अराउंड जो टीनेजर्स है उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है और जिसके कारण ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या स्कार्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं हमको। और इन सभी समस्याओं का मुख्य तरह से कारण लाइफस्टाइल होता है, जो कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं लोग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन ये मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो टीनेजर्स को अफेक्ट करता है। मींस जो 15 से 25 साल की एक पर्टिकुलर एज है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है। तो ये एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पिंपल से परेशान होते हैं। इसके अलावा जो पिंपल्स की साइट होती है, जैसे कि ये आपके फेस को, नेक को, बैक को या शोल्डर्स को अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है वो फेस ही होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें कि क्या इसके कॉजेस होते हैं, तो कॉजेस की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य तरीके से जो सबसे बड़ा कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल के युग में जो भी नई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल परेशान है बीमारियों से, तो उसका कारण है कि लाइफस्टाइल का सही नहीं होना। तो लाइफस्टाइल एक समस्या है, अगर हम उसे ठीक कर सकते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अगर हम पहला कारण जाने इसमें तो हार्मोनल इम्बैलेंस का। मीन्स जब एक प्यूबर्टी की एज अटेन होती है 15 से 25 साल, तो उस इंडिविजुअल को पर्टिकुलरली सभी प्रकार का सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। जैसे कि जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, मीन्स अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उनकी फैमिली में पहले से किसी को ये पिंपल्स की समस्याएं रही हो तो भी ये चांसेस होते हैं कि आने वाली जनरेशन में भी ये सब देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डाइट के चेंजेस, अगर इंडिविजुअल हेल्दी डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले रहे हैं जैसे कि ब्रेड, नमकीन है, चाय है, मीन्स किसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स अगर वो ले रहे हैं तो उसके कारण ये सभी समस्याएं होती हैं। और अगर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड मेडिकेशन है या बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन होती हैं, अगर उसे लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो भी ये सब कारण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पिंपल से, लेकिन क्योंकि ये बॉडी को अफेक्ट करता है तो ओवरऑल चेंजेस होने के कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मीन्स किसी भी प्रकार की आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रीम्स है या फिर किसी भी प्रकार की ये सब कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि कैसे आप पिंपल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि लाइफस्टाइल का अच्छा होना, लेकिन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि आपको सोने से पहले फेस रेगुलरली वॉश करना है। मीन्स अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का सरफेस बैक्टीरिया है तो वो एक तो साफ़ हो जाता है और उसके कारण बॉडी के अंदर जो हार्शनेस होती है स्किन के अंदर वो भी प्रोड्यूस नहीं होती है। और जब भी आप किसी भी प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की क्लोथिंग यूज़ करते हैं, तो उसे बिल्कुल हार्शली यूज़ ना करिए, सॉफ्टली, जेंटली उसे आप अपनी स्किन में हमेशा अप्लाई करें, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो किसी भी प्रकार का हार्ड कपड़ा या स्क्रबिंग करने से एक अच्छा रीज़न नहीं होता है। और जो तीसरा पॉइंट है, आप अवॉइड करिए किसी भी प्रकार के बाहर के खाने को, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, अगर उन पर्टिकुलर चीज़ों को हटा के अगर आप हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो ये सभी प्रकार के एक हेल्दी कंपोनेंट अगर आप डाइट में लेते हैं तो ओवरऑल आपकी स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि माइल्ड एक्ने की समस्या जो होती है वो ओवर काउंटर मेडिकेशन से ठीक हो जाती है। जैसे कि बेंजोल पेरोक्साइड है, ये एक प्रकार का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि स्ट्राइडेक्स है, पेनोक्सिल है,
ये अवेलेबल होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है, सरफेस बैक्टीरिया, उनको ये किल करने में हेल्प करता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है ये। उसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड होता है जो कि आपकी जो डैमेज लेयर होती है स्किन के ऊपर उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है। इसके अलावा रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और आगे हम डिस्कशन करें कि कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सोसाइक्लिन है, या इसके अलावा आप देखेंगे आइसोआइट्रोइन होता है जो कि ये काफ़ी अफेक्ट करता है और काफ़ी एक अच्छे वे में अफेक्ट करता है। और अगर हम आगे जानें कि क्या, और इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी स्किन को किसी भी प्रकार की सनलाइट से। सनलाइट वैसे तो एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, विटामिन डी काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन पिंपल्स होने के बाद में अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निकल रहे हैं घर के बाहर, जो कि एक सही समय नहीं है, जैसे कि जिसमें सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसमें भी आपको बचाना है अपनी स्किन को। और उसके अलावा आपको फेस पे बार बार रेगुलरली अपने हैंड्स वगैरह अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आप हैंड्स अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि हमारे हैंड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल एक्टिविटी पूरे दिन हम जो करते हैं उसके कारण काफ़ी बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो अगर आप वही हाथ अपनी स्किन में अप्लाई करते हैं तो इस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है हमेशा, मीन्स आप अच्छे से पानी पीजिए या किसी प्रकार की जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी कंज्यूम करते रहिए, जो अच्छे बेनिफिशियल जूस होते हैं वो पीजिए, जैसे कोकोनट वाटर है, तो ये सभी चीज़ें से हाइड्रेशन आएगा शरीर में और काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप लिमिट करिए यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मीन्स अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का आप कम इस्तेमाल करेंगे, जो नेचुरल वे होता है स्किन के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। और ये भी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि पैराबेन नाम का जो एक केमिकल होता है वो पाया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, जो कि कारण हो चुका है किसी भी प्रकार के स्किन कैंसरों का। तो ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे कि ये कैंसर्स में एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट बन जाता है, इसीलिए अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को भी थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।